गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। देखो, जैसे कि आपको फिगर ऑलरेडी बना हुआ दिख रहा है बोर्ड पर, तो आपको पता है कि मैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि टॉपिक का नेम तो ऑलरेडी डला हुआ है। तो मैं आज हार्ट को स्टार्ट करने जा रही हूँ, यानी कि मानव हृदय। ठीक है, मानव हृदय, जिसमें कि आपको थ्योरी नहीं रटनी है, आपको ये चीज समझना है कि एक्चुअल में जो हार्ट है हमारा वो फंक्शन कैसे करता है। ठीक है, क्योंकि थ्योरी तो आप कहीं पे भी कहीं से भी देख के पढ़ सकते हैं, कहीं से भी याद कर सकते हैं, लेकिन हार्ट कैसे एक्चुअल में फंक्शन करता है ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो प्रॉब्लम्स नहीं होती आपको लिखने में या किसी क्वेश्चन के आंसर देने में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कुछ थ्योरी की बात कर ही लेते हैं। थ्योरी भी तो इम्पोर्टेंट है ना, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो आपके पेपर में आ जाती है। तो हम पहले कुछ थ्योरी की बात करते हैं, उसके बाद हम एक्चुअल में समझेंगे कि जो हमारा हार्ट है वो रियल में फंक्शन कैसे करता है, किस तरीके से फंक्शन करता है। ठीक है, कैसे वर्क करता है, तो उसके बारे में समझेंगे। चलो, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मानव हृदय। ओके, जो मानव हृदय होता है ये कहाँ होता है, आपको पता है कि आप बचपन से सुनते हुए आ रहे हो, क्लास में भी आप लोगों ने इससे रिलेटेड चैप्टर पढ़े होंगे, तो उसमें आपको पता चला होगा कि हमारा जो हार्ट है वो एक्चुअल में क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, बट ऐसा रियल नहीं है। रियल में अगर मैं बताऊं तो जो हार्ट होता है, ठीक है, वो फेफड़ों के बिल्कुल बीच में होता है। वो क्या होता है, लेफ्ट साइड थोड़ा सा झुका हुआ होने के कारण हम उसको लेफ्ट साइड ही बोलते हैं कि क्या है, हमारा हार्ट लेफ्ट साइड है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि जो हार्ट होता है, जो हृदय है, हृदय कैसे बना हुआ है, तो हृदय पेशियों से, ठीक है, पेशीय अंगों से बना हुआ है, अंग से बना है। ठीक है, इसका आकार कैसा होता है, तो अगर रियल में आप इसका आकार देखोगे तो इसका आकार क्या होता है, एक बंद मुट्ठी की तरह होता है। कैसा होता है, एक बंद मुट्ठी की तरह, या शंकुवर होता है। तो इसका आकार कैसा होता है, यह एक बंद मुट्ठी की तरह होता है। मुट्ठी के आकार का होता है। ओके, के आकार का होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है, और इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है पूरे हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, ठीक है, उनको ब्लड पहुंचाने का, यानी कि पंपिंग का काम होता है। क्या काम होता है, ब्लड को पंप करने का काम होता है हार्ट का। ओके, तो ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो कि इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है, तो हृदय क्या करता है, हृदय रक्त को पंप करने का काम करता है। इसकी जो मांसपेशियां होती है वो बहुत ज्यादा बिजी होती है, क्योंकि वो उनको मतलब वो मिनट में इतने बार पंपिंग करती है, तो वो बहुत ही ज्यादा बिजी होती है। ठीक है, ये बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये रेस्ट करेंगे तो आपका रेस्ट एंड पीस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ हार्ट की, तो हार्ट क्या होता है, मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हार्ट जो है आपका बिल्कुल फेफड़ों के सेंटर में होता है। बट क्या होता है कि ये लेफ्ट साइड थोड़ा झुका होने के कारण हम इसको ये बोलते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो कैसे है, वो लेफ्ट साइड है। कैसे है वो लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो जो हृदय है फेफड़ों के बीच होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये बाईं ओर झुका हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं हृदय की बात करते तो ये जो हृदय, इसके ऊपर आप देखोगे पेरिकार्डियम की झिल्ली होती है, जो कि इसको सुरक्षा प्रदान करती है। कौन सी? पेरिकार्डियम की झिल्ली। तो वो भी लिख लो।
पेरी पेरिकार्डियम की झिल्ली, ठीक है, हृदय को सुरक्षित रखने में रखती है, ठीक है, सुरक्षित रखती है, ठीक है। तो ये हुई थ्योरी की बात। अभी और भी चीजें हम लिखेंगे, लेकिन ये बेसिक सी चीजें। कौन सी बेसिक सी चीजें कि हृदय पेशी अंगों के द्वारा बना होता है, ठीक है, और इसकी जो मसल्स होती है वो बहुत बिजी मसल्स होती है। प्लस ये क्या करता है पूरी बॉडी में, ठीक है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। ये बहुत बेसिक सी चीजें, ये आप नोट करो। इसके बाद हम कुछ और चीजों पर भी बात करते हैं, ठीक है। जैसे किन चीजों पर बात करते हैं कि इसकी धड़कन है, यानी कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ओके। तो बात करते हैं इसकी धड़कन से रिलेटेड, है ना। तो ये 1 मिनट में, ठीक है, सामान्य तौर पर 72 टाइम्स, है ना, क्या होता है, ठीक है, धड़कता है। इसमें भी अगर मैं मेल एंड फीमेल की बात करूं तो मेल में तो ये 72 टाइम्स होता है, लेकिन फीमेल में क्या होता है, ये फीमेल में ये 78 टाइम्स होता है। जबकि जो बच्चे होते हैं या चिल्ड्रंस होते हैं, है ना, उसमें क्या होता है, ये 80 to 82 टाइम्स होता है। इतना समझ आया। अगर मैं बात करती हूँ कि हृदय की जो वेटेज होती है, यानी कि उसका भार क्या होता है, तो नॉर्मली इसका जो वेट होता है, ठीक है, इसका वेट कितना होता है, इसका वेट होता है लगभग 300 ग्राम, है ना। बट बात करें हम मेल में तो ये होता है 300 से 280, और अगर फीमेल में बात करते हैं तो ये वेट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, जो आपके शरीर का भार होता है ना उसके अकॉर्डिंग 250 से 280, ठीक है, ओके। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो जो हार्ट की स्टडी होती है, ये भी आप लिख लो कि क्योंकि जो हार्ट की स्टडी होती है या उसको मापने का क्या यंत्र होता है, तो इससे भी कई बार क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो आप लिख लो कि इसकी जो हार्ट की जो स्टडी होती है ना, वो किस में करवाई जाती है, वो उसको कहते हैं हम कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। इसके बाद इसको मापने का जो यंत्र होता है, यंत्र, उसे हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। स्कोप, ओके। ये चीज समझ आई आपको इतनी? मैंने आपको बहुत बेसिक सी चीजें बताई है जो कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। जैसे वेट के बारे में पूछ लेते हैं कि लगभग इसका वेट कितना होता है ना। इसकी स्टडी किस में होती है, तो कार्डियोलॉजी में होती है। इसको मापने का कौन सा यंत्र होता है, स्टेथोस्कोप होता है। तो ये सारी तो हो गई आपकी थ्योरी की बात। इसके बाद हम एक्चुअल में हम हार्ट कैसे फंक्शन करता है इस चीज को समझने जा रहे हैं, ठीक है। आपके लिए वो ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये तो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन वो कैसे फंक्शन करता है ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। तो मैं ये आपको समझाऊंगी कि कैसे एक्चुअल में फंक्शन करता है, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है ये अगर आपने नोट कर ली तो मैं इसे हटा रही हूँ। अब हम फंक्शन देखते हैं कि कैसे हार्ट हमारा फंक्शन करेगा। अगर मैं बात करती हूँ हार्ट की, ओके, तो हमारे घर में जैसे रूम्स होते हैं वैसे ये जो हमारा हार्ट है ना, इसमें क्या है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओके। ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है जिन्हें हम क्या कहते हैं, 4 कक्ष बोलते हैं, या हम इसको कहते हैं चैम्बर। क्या बोलते हैं, चैम्बर, ठीक है ना, चैम्बर्स। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो ये वाला साइड आप देख रहे हो, इस वाले साइड को हम क्या होगा, ये हमारा क्या होता है,
ये वाला जो साइड होता है हमारा, ये होता है हमारा बायां, और ये वाला साइड जो होता है सॉरी ये वाला जो साइड होता है हमारा, ये क्या होता है, ठीक है, ये वाला साइड हमारा राइट साइड होता है, जबकि ये वाला साइड जो होता है वो हमारा लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, देखो अगर मैं ऐसे खड़ी हूं तो मेरा ये जो साइड है ये क्या है, ये मेरा राइट साइड है, और ये वाला साइड क्या है, मेरा लेफ्ट साइड है। सो वही चीज मैं आपको यहाँ पे भी बता रही हूँ कि ये जो साइड होती है वो कौन सी साइड होती है, वो होती है राइट साइड, है ना, जिसे हम दायां भी बोलते हैं। और ये वाली जो होती है साइड हमारी, ये होती है हमारी लेफ्ट साइड। क्या होती है, लेफ्ट साइड, जिसे हम बायां बोलते हैं ना। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 4 पार्ट्स में जो ऊपर के 2 भाग होते हैं, एक और बना लेते हैं हम, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एंड ये जो ऊपर वाले 2 भाग होते हैं ना, इसको हम कहते हैं अलिंद। क्या बोलते हैं हम, इसको कहते हैं अलिंद। क्या कहते हैं, अलिंद। जबकि जो नीचे वाले 2 भाग होते हैं इसको हम कहते हैं नीले। ठीक है, मैं बात करती हूं अगर अलिंद की, जो ऊपर वाले हमारे 2 पार्ट्स हैं दोनों ही अलिंद। तो इसमें क्या होता है, ये आपका इधर वाला पार्ट जो होगा, ठीक है, ये वाला, इसको हम बोलेंगे राइट अलिंद, यानी कि दायां अलिंद, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है हमारा, दाया है, तो इसको हम कह देते हैं दायां अलिंद। और इस वाले भाग को कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको, इसको कह देते हैं हम बायां अलिंद। ठीक है, ओके। तो देन यही सेम चीज, जैसे कि हम इस वाले साइड को क्या बोलते हैं, राइट अलिंद, और इस वाले साइड को हम क्या कहते हैं, इस वाले साइड को हम लेफ्ट अलिंद बोलते हैं। तो वैसे ही हम नीचे इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं दायां निलय, ओके। और इस वाले साइड को हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, बायां, ठीक है, निलय, है ना। तो ये इस तरीके से डिवाइड होता है। हमारा जो एक हार्ट है वो, सबसे पहले आप बेसिक चीजें समझो कि जो हमारा हार्ट होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसे 4 कक्ष या चैम्बर भी बोलते हैं। इसमें अगर मैं बात करती हूँ इधर की 2 साइड्स को हम दायां बोलते हैं, और इस साइड की 2 साइड को हम क्या बोलते हैं, बायां बोलते हैं। ओके, ये जो राइट साइड है आपका, ये जो लेफ्ट साइड है, इसमें क्या होता है कि 2 ऊपर वाली जो साइड्स होती है उसको हम अलिंद कहते हैं, और जो 2 नीचे वाली साइड्स होती है उसको निलय कहते हैं। बेसिकली अगर मैं अलिंद का काम बताऊं तो वो पूरी बॉडी से क्या करता है, जो हमारा ब्लड है ना उसे इकट्ठा करने का काम करता है। जो निलय है वो क्या करता है, वो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो दोनों के अलग अलग काम है। ठीक है, अब इसको हम और अच्छे से डायग्राम पर समझेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये बेसिक सी चीजें कि लेफ्ट राइट कौन सा है, दायां और निलय मतलब अलिंद और निलय कौन सा है, ये आप समझें। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर रही हूँ। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लो ताकि समझ में आए आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। इतनी चीजें हो गई आपकी। देखो बात करते हैं हार्ट की, है ना। तो हार्ट को क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं हम, अलिंद बोलते हैं, ठीक है। और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा अलिंद है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कौन से 2 पार्ट्स, आपका हो जाता है एक दायां अलिंद, ठीक है ना, और नीचे वाला क्या हो जाता है, बायां अलिंद। है ना। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो इसके भी 2 पार्ट्स हो जाते हैं। एक हो जाता है दायां निलय और एक हो जाता है बायां निलय। ठीक है, निलय का काम क्या है, निलय का काम है पंपिंग का, है ना। और इसका क्या काम है, ब्लड को क्या करता है, इकट्ठा करके लेकर के आता है ना। तो चलो अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। ये आप हार्ट का डायग्राम देख रहे होगे, ये मैंने ही बनाया है, बस मैंने इसलिए बना दिया ताकि मैं बनाने में टाइम ना वेस्ट करूं। ओके, चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये देख रहे हो, ये होती है हमारी
ठीक है। शिराएं क्या होती है ये हमारी, ये होती है हमारी शिरा, है ना। ये जो शिरा होती है यहाँ पर, ये समझ लो ये शिरा है ना। ये हमारी बॉडी के ऑर्गन से, ठीक है, स्टमक हो गया, बाकी चीजें हो गई, है ना, हमारी बॉडी के ऑर्गन से, जैसे कि यकृत से, अमाशय से, इन सब से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। लीवर एंड स्टमक इन सब से जुड़ी हुई होती है। और ये क्या करती है, जो ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, जिसमें कार्बन होता है, ठीक है। आपको पता है कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन को बाहर छोड़ते हैं। तो जो हमारा क्या होता है, अशुद्ध ब्लड होता है, जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं होता है, उसमें कार्बन मिक्स होता है, उस ब्लड को ये लेकर के आती है पूरी बॉडी के ऑर्गन से, ठीक है। तो जो ऑर्गन है ना, ऑर्गन से लाने का काम करती है। अब ये लेकर के आ रही है, ये क्या है, ये है हमारी शिरा। क्या है ये हमारी शिरा कह सकते हो या आप महाशिरा कह सकते हो, ठीक है। क्या है ये, महाशिरा, है ना। ओके, ये क्या है, ये महाशिरा है। तो हमारे ऑर्गन से जो ब्लड आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है, हार्ट में हमारे ऑर्गन से जो ब्लड आ रहा है वो महाशिरा के द्वारा आ रहा है, ठीक है। अब ये महाशिरा जो ब्लड है, महाशिरा में जो ब्लड है वो इस तरीके से आएगा। और ये आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये ऊपर वाला अलिंद, ये भी अलिंद, ये निलय, दोनों नीचे वाले, ठीक है। तो ये ऊपर आया एंड यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो ऊपर दाया अलिंद है, ब्लड वहां पर भर गया। जब ब्लड यहाँ पर भर गया तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये, ठीक है, ये है वॉल्व्स। क्या है ये, वॉल्व, ठीक है। ये वॉल्व खुलते हैं। जब ये वॉल्व खुलते हैं तो ऊपर का जो ब्लड है वो नीचे नीले में आ जाता है। और ये कौन सा नीले है, ये है हमारा दाया नीले, ठीक है। क्या है ये, दाया नीले। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 2 नीले होंगे। ये हमारा हो जाएगा बाया नीले, है ना। ओके, तो ये जो ब्लड है और ये दाया अलिंद है, ठीक है। ये ब्लड यहाँ पर भर रहा है। ये वॉल्व्स क्यों लगे होते हैं, क्योंकि देखो अगर ये वॉल्व नहीं होंगे, है ना, ब्लड आया, ब्लड ऐसा भी तो हो सकता है कि जितना ब्लड आया वो ब्लड वापस भी जाए। तो इसीलिए क्या होते हैं, वॉल्व लगे होते हैं, ताकि जितना ब्लड आना है, ब्लड आ गया, उसके बाद वॉल्व क्या हो जाते हैं, तुरंत बंद हो जाते हैं, जिससे कि जो ब्लड है वो रिटर्न ना जा पाए, वापस ना जा सके। इसीलिए वॉल्व लगे होते हैं। इस वॉल्व को हम कहते हैं, यहाँ आप नाम लिख लो, इसे कहते हैं हम ट्राइकॉस्पिड, ठीक है, वॉल्व। क्या कहते हैं, ट्राइकॉस्पिड वॉल्व कहते हैं। ओके, तो ये ब्लड वापस ना जाए, इसीलिए जैसे ही दाएं अलिंद से ब्लड क्या है, दाएं नीले में आता है, ये वॉल्व तुरंत ही बंद हो जाता है और जो ब्लड होता है वो सारा यहाँ रुक जाता है। अब ये जो ब्लड आ रहा है महाशिरा से, ये कैसा ब्लड है, ये अशुद्ध ब्लड है। कैसा ब्लड है ये अशुद्ध ब्लड है, ठीक है। समझ आ रहा है ना आप लोगों को, ये कैसा ब्लड है, ये अशुद्ध ब्लड है, जिसमें कि क्या है, ब्लड में कार्बन मिक्स है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं है। ये ब्लड सबसे पहले दाएं अलिंद में आया। दाएं अलिंद से ये वॉल्व यहाँ पर ट्राइकॉस्पिड वॉल्व जो लगा हुआ है ये खुलता है और दाएं नीले में ब्लड चला जाता है। अब नीले का मैंने आपको बताया था कि नीले का एक्चुअल में वर्क क्या है, नीले क्या करता है, पंप करता है, पंपिंग का काम है। तो नीले क्या करेगा, पंप करेगा। जैसे ही नीले पंप करेगा, यहाँ पर आप एक देख रहे हो ये, ठीक है, ये क्या हो जाती है, ये धमनी हो जाती है ना। ये क्या हो जाती है, धमनी। अब ये धमनी क्या काम करती है, ये वाली जो धमनी है ये क्या करती है, ब्लड को, ठीक है, जैसे ही नीले पंप करता है, ये धमनी ब्लड को कहाँ लेकर के चली जाती है, फेफड़ों में लेकर के, यानी कि लंग्स में लेकर के चली जाती है। जैसे ही ब्लड लंग्स में जाता है तो वहां पर क्या होता है, ब्लड प्योरीफाई किया जाता है। क्या किया जाता है, प्योरीफाई, ठीक है, यानी कि उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन मिक्स होता है, ठीक है, ऑक्सीजन मिक्स होता है। तो ये क्या हो जाती है, ये हमारी धमनी हो जाती है। और कैसी धमनी होती है ये हो जाती है हमारी धमनी, और इसको हम कह देते हैं फुसफुस। फुसफुस या फुफ्फुस कह सकते हो आप, ठीक है। ये क्या हो जाती है हमारी फुफ्फुस धमनी। ऐसा फुफ्फुस धमनी हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम फेफड़ों को क्या कहते हैं, हम फेफड़ों को फुफ्फुस भी बोलते हैं। तो यहां से ब्लड जाता है फेफड़ों में, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, फुफ्फुस भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, फुफ्फुस धमनी के द्वारा ब्लड जाता है फेफड़ों में, जहां पर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन मिक्स। तो
जब ब्लड अशुद्ध होता है, ठीक है, तो ब्लड कैसा दिखाई देता है? नीले कलर का दिखाई देता है। कैसा होता है? नीले कलर का। लेकिन जैसे ही ब्लड, नीला आप कह सकते हो या डार्क रेड आप कह सकते हो, लेकिन जैसे ही ब्लड क्या हो जाता है, ब्लड बिल्कुल प्योरीफाई हो जाता है, तो ब्लड क्या होता है? नीले से रंग उसका क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। क्या होता है? लाल हो जाता है। अब ये आप देख रहे हो फेफड़े, अब फेफड़े से जो ब्लड है ना, यहां से ऐसे एंटर करेगा, ठीक है, और ये ऐसे एंटर करेगा, और इस वाले को कहते हैं हम, देखो फेफड़ों में जा रहा है ब्लड, तो इसे बोलेंगे फुफ्फुस धमनी। अब यहाँ फेफड़ों से ब्लड आ रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं फुफ्फुस सिरा। क्या कहते हैं? फुफ्फुस सिरा, ठीक है, हम इसको बोलेंगे फुफ्फुस सिरा। अब यहां से ब्लड जो है हमारे हार्ट में दोबारा से आता है, ठीक है, और ये ब्लड हमारे हार्ट में आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो जब ये ब्लड हमारे हार्ट में आ रहा है ना, तो ये पहले कहाँ आएगा? ये पहले आएगा ऊपर वाले पार्ट में, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोल देते हैं बायां अलिंद, यही तो कहते हैं। ये तो मैं आपको समझा चुकी हूं पहले ही। इसको क्या कहते हैं? बायां अलिंद बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ब्लड है वो क्या होगा? फुफ्फुस सिरा के द्वारा ब्लड कहाँ आएगा? सबसे पहले हमारे हार्ट के बाएं अलिंद में आएगा। जब ये फुफ्फुस सिरा के द्वारा बाएं अलिंद में आता है, उसके बाद बाएं अलिंद से ये ब्लड कहाँ जाएगा? बाएं नीले में जाएगा। कहाँ जाएगा? बाएं नीले में। जब बाएं नीले में ब्लड जाएगा, तो मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि नीले का काम ही क्या है? पंपिंग करने का। तो भाई जिसका जो काम है वो तो वो करेंगे, ठीक है, खाली तो बैठे नहीं रहेंगे। तो इसका क्या काम है? इसका काम है पंपिंग का। तो ये क्या करता है? ये पंप करता है। अब ये जैसे ही पंप करेगा, पहले इसने यहाँ पर पंप किया था, तो यहाँ पर ये वॉल्व खुला था, और ये वॉल्व खुलने के बाद ये ब्लड ऐसे गया था। अब ये नीले जो है दोबारा जब पंप करता है, तो इसके साइड में आप देख रहे हो, ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं? ये फुफ्फुस धमनी हो गई, और ये क्या होगी? ये महाधमनी होगी। इस महाधमनी के द्वारा क्या होता है? हमारे पूरे जो हमारे हार्ट का जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। इसको हम कहते हैं महाधमनी, इस वाले को, ठीक है, इस वाले को क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं महाधमनी। यहाँ पर भी वॉल्व्स लगे होते हैं, 4 वॉल्व्स आप देखोगे यहाँ पर मेन रूप से। और जो वॉल्व्स होते हैं वो इसलिए होते हैं वॉल्व, ताकि जो ब्लड है एक बार जाने के बाद वापस ना आ सके, ठीक है। इन वॉल्व के नाम मैं आपको अभी लिखवाऊंगी। तो क्या करेगा? बायां नीले क्या करेगा? पंप करेगा। जैसे ही बायां नीले पंप करेगा, यहाँ पर आप ये वाला जो देख रहे हैं पार्ट, ठीक है, ये क्या है? ये महाधमनी है। और महाधमनी के द्वारा पूरा जो हमारा ब्लड होगा, ठीक है, वो हमारी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। और ये प्रोसेस हमारी बार बार चलती रहती है, बार बार चलती रहती है, ठीक है। तो अभी हमने ये सारी चीजें समझ ली। आपको मैं दोबारा से रिकैप करवाती हूँ एक बार, और मैं वॉल्व के नेम लिखवा देती हूँ, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वॉल्व के नेम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो, ठीक है। तो बात करते हैं हम, ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, हमारी पूरा जो शरीर है वो ऑर्गन से ही मिलकर के बना हुआ होता है। तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स क्या है? ये जो ऑर्गन है, तो वो ऑर्गन क्या करते हैं? हमारे पूरे बॉडी से क्या लेकर के जाते हैं? ब्लड को लेकर के जाते हैं। कहाँ लेकर के जाते हैं? सबसे हमारे हार्ट के सबसे ऊपरी भाग में। क्या कौन लेकर के जाता है? महाशिराएं होती है, ठीक है। ये महाशिराएं क्या करती है? हमारे पूरे ब्लड को हार्ट के ऊपरी भाग में लेकर के जाती है। कौन सा भाग है वो? दायां अलिंद। दायां अलिंद। उसके बाद यहाँ पर एक वॉल्व लगा होता है। वॉल्व क्यों लगा होता है मैं आपको 3-4 बार बता चुकी हूँ, ताकि ब्लड हमारा वापस ना जा सके। ये वॉल्व खुलता है, और खुलने के बाद क्या होता है? हमारा जो सारा ब्लड है ना, वो दाएं नीले में आ जाता है। नीले का काम ही क्या है? पंपिंग करने का। वो पंपिंग करता है, और ये जो हमारा अशुद्ध रक्त होता है, जो नीला कलर का दिखाई देता है, ठीक है, वो पंप के द्वारा फुसफुस धमनी में चला जाता है। फुसफुस धमनी क्या करती है? फुसफुस धमनी फेफड़ों तक ब्लड लेकर के जाती है, और फेफड़ों में ब्लड क्या होता है? क्लीन होता है, प्योरीफाई होता है। और उसके बाद हमारी जो फुफ्फुस सिरा है, ठीक है, वो ब्लड को वापस लेकर के आती है। कहाँ लेकर के आती है? यहाँ लेकर के आती है बाएं अलिंद में लेकर के आती है। और बाएं अलिंद में फिर से ये जो द्विकपाट, यानी कि द्विकपाट या फिर आप कह सकते हो वॉल्व लगे होते हैं, ये खुलते हैं, और खुलने के बाद फिर
जो पूरा ब्लड है वो बाएं नीले में आता है। बाएं नीले में जैसे ही ब्लड आता है तो नीले का काम क्या है, पंप करने का। वो वापस से ब्लड को पंप करता है और ये क्या है, ये महाधमनी है। महाधमनी के द्वारा ब्लड क्या होता है, आपका पूरी बॉडी में फैल जाता है। और यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है मानव हार्ट में, ठीक है, बार बार ये प्रक्रिया चलती रहती है। देखो ये तो हो गया आपका ट्राइफॉस्फेट वॉल्व, ये होता है हमारा बाइफॉस्फेट वॉल्व, ठीक है, या इसे हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, है ना, भी बोलते हैं। ओके, बात करते हैं हम इस वाले वॉल्व की। तो ये जो आप देख रहे हो ना, यहां लिख लो, इसे कहते हैं पुलमोनरी, ठीक है, वॉल्व। इसके साथ ही अगर मैं बात करती हूँ तो एक ये होता है वॉल्व, इसको कहते हैं एरियोटिक, ठीक है, इसको कहते हैं हम एरियोटिक वॉल्व, ठीक है। तो समझ गए सारे फंक्शंस एंड किस तरीके से ये वर्क करता है। बस मेरा मेन पर्पस था मैं आपको इसको अच्छे से समझा सकूं, जिससे कि अगर किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन आपके इससे आते हैं तो आप उसे कर सको, ठीक है। तो ये हमारा हार्ट का पूरा किस तरीके से हार्ट फंक्शन करता है, ये हमारा इतना ही था। मैंने जिसको आपको प्रॉपरली सारी चीजें जितना भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीजें मैंने आपको इसमें कवर करवा दी। आई होप कि आपको फंक्शन समझ आया होगा कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। तो आप बताइएगा मुझे जरूर कि कैसे हार्ट फंक्शन करता है, ये आपको समझ आया है एक्चुअल में या नहीं आया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे बाद में नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।